नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही शानदार होंगे। दोस्तों कल हम लोग जो है रबी एवं खरीफ फसल के बारे में चर्चा किए थे। रबी एवं खरीफ फसल की पहचान ट्रिक से करने के लिए आप सभी को हम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बता भी दिए थे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आए होंगे और जो स्टूडेंट नहीं देखे थे कल वाला वीडियो रबी एवं खरीफ फसल के बारे में जल्दी से जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आप सभी को रबी एवं खरीफ फसल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से ट्रिक के आधार पर बताए हैं, जो कि ऐसा ट्रिक भी ऐसा है, ट्रिक का नाम भी ऐसा है कि जो आपके प्रश्न पर आधारित है, आप लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा और वो प्रश्न आपका दिमाग में हमेशा जो है बंद रहेगा आपके दिमाग में। तो चलिए आज हम उसी से रिलेटेड रबी एवं खरीफ फसल से रिलेटेड आज संबंधित प्रश्न उत्तर का हम लोग आज प्रिपरेशन करेंगे, ताकि हम लोग का प्रश्न अपने दिमाग में हमेशा के लिए बंद रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो डीएलएड कर रहे हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग अब बढ़ते क्लास में आगे, और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आज हम लोग सभी के सभी जो है जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। देखिए अब है आप खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे है धान है, मक्का है, ज्वार है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीक़ा से खरीफ फसल का, थोड़ा हम जो इनको छोटा कर दिए ताकि आप सबको अच्छी तरीक़ा से दिखा दे। देखिए निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। तो देखिए धान है, मक्का है, ज्वार है। देखिए तो धान, मक्का और ज्वार। देखिए दोस्तों धान के साथ में हम लोग क्या करते हैं, जो धान जो हम लोग बोते हैं तो उसके साथ में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये मक्का है, ये सभी ऋतु में हो जाता है, ठीक है ना, ये ठंडी गर्म, तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत रखते हैं। ज्वार जो है ये भी जूट को भी हम लोग खरीफ फसल मानते हैं। ये जूट जो है, ये जूट को भी हम लोग क्या करते हैं कि ये रबी खरीफ फसल के ही अंतर्गत मानते हैं। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, तो ये जो है ये तीनों ABC ये तीनों क्या हो जाएगा, ये खरीफ फसल के अंतर्गत आएंगे। अभी आपको आगे मज़ा आने वाला है। आप लोग देखिए हर एक क्वेश्चन में आप सभी को मज़ा नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए अभी आप सभी को 2-3 क्वेश्चन आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। देखिए क्लास को आप लोग पूरे कंटिन्यू और पूरा कीजिए क्लास को, तभी आप सभी को मज़ा आएगा। देखिए खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए अब हम दिखाते हैं आप सभी को यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से। देखिए बाजरा है, चना है, अरहर है, मूंग है। सबसे पहले जान लीजिए कि खरीफ फसल कौन कौन है इसमें, समझ रहे आप लोग। खरीफ फसल इसमें कौन है, तो मूंग भी क्या है, खरीफ फसल है। इसमें अरहर भी क्या है, जो ये जो है खरीफ फसल है। लेकिन बाजरा भी क्या है, एक खरीफ फसल है। चना आप सभी को बताए थे कि ये शुष्क भूमि का फसल है। ये क्या है दोस्तों, ये शुष्क भूमि का फसल है। जब वायु में नमी रहता है तभी आप चना जो है उपजा सकते हैं। तो ये चना क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चना खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि चना जो है ना ठंड के मौसम में होता है, और ठंड के मौसम में अधिकतर बोए जाने वाले अक्टूबर नवंबर के महीना में बोए जाने वाले फसल रबी फसल कहलाते हैं। और देखिए चना जो है आजकल जो है चना जो है आजकल जो है इसका उखड़ाई होता है, इनका तैयार किया जाता है आजकल चना को। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों देखिए खरीफ फसल की बुआई कब होती है, खरीफ फसल की बुआई कब होती है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि खरीफ फसल की बुआई कब होती थी। खरीफ फसल क्या है कि ये जो है इस फसल को बोने के लिए जो है टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। इस टेम्परेचर में होता है, मतलब टेम्परेचर जो है भूमि का टेम्परेचर उसमें ज़्यादा होता है, और बारिश भी, मतलब ये मानसून के मौसम में बुआया था। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी बुआई जो है हम लोग जून जुलाई में क्या करते हैं, हम लोग खरीफ फसल की बुआई हम लोग कब करते हैं, जून जुलाई में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ फसलों की कटनी कब होती है। तो देखिए इन फसलों को हम लोग क्या करते हैं कि जून जुलाई में इनको हम लोग बोते हैं। तो जुलाई से आप लोग जोड़ लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक ना। अक्टूबर यानी 3 महीना तो किसी फसल को होने में लगता ही, अक्टूबर नवंबर, यानी अक्टूबर और नवंबर महीने में हम लोग क्या करते हैं कि इन फसल को हम लोग काटते हैं। तो क्या होता है, खरीफ फसल की कटनी कब होता है, अक्टूबर नवंबर में। देखिए दोस्तों अगर आप लोग डीएलएड में 100% सफलता चाहते हैं ना, तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा 84095
84095, समझ रहे दोस्तों, 84095 और 56560, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिए। और देखिए जितना आप सभी को पढ़ा रहे हैं ये सभी PDF आप सभी को मात्र 99 रुपया में आप सभी को PDF मिल जाएगा। और PDF भी आप सभी को इतना खतरनाक तरीका से बनाया हुआ है कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में हूबहू प्रश्न इसी से छपेगा। और सोच लीजिए प्रीवियस प्रश्न का जो है उसका भी आंसर और उत्तर इसमें दिया हुआ है, सब कुछ प्रश्न और उत्तर, समझ रहे आप लोग। और इस प्रश्न से आप सभी को इतना ही फायदा होगा, इतना फायदा होगा कि आप लोग समझते हैं आप सभी का जो है एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप सभी का निकल जाएगा, समझ रहे दोस्तों। चलिए हम जो सबसे पहले ट्रिक जो कल बताए तो उसको आप लोग पहले समझ लीजिए, वो ट्रिक भी इसमें हम बताए हैं कि देखिए रबी फसल जो है, रबी फसल, तो दोस्तों सबसे पहले हम रबी को हम सबसे पहले रॉ जो है रबी फसल के बारे में हम लोग बताए थे। तो रबी फसल रॉ से क्या होता है, रंग, रंग हम लोग रंग भी बोल सकते हैं कि याद करने का एक मतलब एक तरह का जो है ना, ये एक बीच में इसको इसलिए लाई रंग क्योंकि एक तरह से हमको हेल्प करता है याद करने में, इसी को हम लोग ट्रिक बोलते हैं। तो रॉ से क्या होता है, रंग, यानी रंग किस महीना में हम लोग खेलते हैं दोस्तों, होली महीना में, यानी मार्च महीना में हम लोग क्या करते हैं, रंग खेलते हैं होली के समय में। तो देखिए रंग के त्यौहार के समय जितना भी फसल काटे जाते हैं उनको हम लोग रबी फसल कहते हैं। जैसे हो गया दोस्तों, अब देखिए होली के बाद अब मटर का जो है कटनी होने लगा है, सरसों का कटनी होने लगा है, आलू भी क्या हो गया दोस्तों, आलू भी उखड़ गया है अब हम लोग का, जो देहात से सब कुछ समझते होंगे। और तोड़ी जो है इस ये भी आप लोग धान, अब गेहूँ क्या होगा, अब गेहूँ क्या होगा कि गेहूँ भी अब जो है कटने ही वाले हैं। और देखिए सब कुछ ये होली के त्यौहार। और देखिए इसमें जो है तब ये जो होता है, जो आप बादाम जो होता है, चना जो होता है, ये भी अब जो है उखड़ने ही लगेगा, ठीक ना। ये टेम्परेचर जैसे ही अब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका पौधा सूख जाएगा। तो ये सब क्या रबी फसल, रंग के त्यौहार के समय जितने फसल काटे जाते हैं वो रबी फसल कहलाते हैं, ठीक ना। तो आप सभी को याद है, जब पूछेगा कि गेहूँ कौन फसल है तो रबी फसल है, गेहूँ कौन फसल है, रबी फसल है, चना कौन फसल है, रबी फसल है, सरसों कौन फसल है, रबी फसल है। अब देखिए आलू कौन फसल है, रबी फसल है, मटर कौन फसल है, ये सभी क्या है, रबी फसल है। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, अब आप सभी को इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो अभी बताए तो उसी के आधार पर आप देखिए प्रश्न भी आ गया। देखिए कौन सी रबी फसल के अंतर्गत आती है, गेहूं है, जो है, चना है। तो ये सब क्या होगा, सब ये गेहूं के सीजन का फसल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये रबी फसल के अंतर्गत आएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न के हम लोग बढ़ते हैं। देखिए रबी फसल के अंतर्गत यहाँ बोल रहे हैं कि कौन है जो रबी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कौन रबी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो नहीं आते हैं, देखिए सबसे पहले आपको मटर बताए थे कि गेहूं के सीजन में होता है, सरसों भी क्या होता है, गेहूं के सीजन में होता है, आलू भी क्या होता है, गेहूं के सीजन में। लेकिन ये मटर बेचारा जो है बीच में एक अपवाद है, ये मटर बेचारा बीच में क्या है, एक अपवाद है, ठीक ना। तो ये क्या होगा कि ये रबी फसल के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि मटर जो है ये मूंग जो है, मूंग बेचारा बीच में क्या अपवाद है। तो ये क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये होली के सीजन में नहीं होता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है, मूंग क्या, मूंग काट के हम लोग क्या करते हैं, मूंग जो उखाड़ते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम लोग धान की फसल रोपते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा मूंग, क्या है, मूंग खरीफ फसल है, ठीक है ना। मूंग याद रखिए खरीफ फसल है। चलिए अब आपसे को नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। देखिए रबी फसल की बुआई कब होता है, तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर महीना में होता है, और जो है मार्च अप्रैल में इसका कटनी होता है। क्या होता है, मार्च अप्रैल में कटनी इसका होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बोलते हैं, रबी फसल की कटनी कब होता है, ठीक है ना। तो रबी फसल की कटनी कब होता है, तो रबी फसल की कटनी मार्च अप्रैल में होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, आप सभी खुद हमको, अब देखिए जो प्रश्न आप सभी को बता रहे हैं आप सभी को दिमाग में पूरा एडजस्ट हो जाएगा। आप लोग जो है ना आगे चल के इनको जो है ना खुद अपने दिमाग में जो है ना बैठा लीजिएगा। ठीक है, जायद फसल नियमित सिंचाई वाले क्षेत्र में के बीच में उगाई जाती है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा मार्च और जून में, ठीक ना। चलिए और नेक्स्ट प्रश्न, बिहार की प्रमुख फसल निम्नलिखित में कौन है, तो बिहार का भी प्रमुख फसल क्या है दोस्तों, तो धान ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बोलते हैं, नकदी फसल। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि नकदी फसल क्या होता है। ये तंबाकू क्या है, तंबाकू भी क्या है, एक नकदी, जिसको हम लोग प्रॉपर रूप से बेचने के लिए करते हैं, ठीक ना। लाल मिर्च क्या है, नकदी फसल है। जूट क्या है, नकदी फसल है। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी इसका आंसर, जिसका जो ऐसे फसल जिसकी उगाई हम लोग क्या करते हैं कि पैसे कमाने के लिए, नकदी फसल है तो पैसे कमाने के लिए, बेचने के लिए करते हैं। ये सब क्या है, तंबाकू नशा वाला चीज़ बेचने के लिए, ये सब क्या है, एक व्यापार है, व्यापार का माध्यम है। तो ये सब क्या होगा, नकदी फसल हो गया। चलिए अब देखिए बिहार कि भारत की कृषि, देखिए जो बिहार भारत की किस कृषि जोन में आता है, तो जो लीजिए बिहार जोन 4 में आता है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए बिहार का कौन सा क्षेत्र
कृषि जलवायु जोन 4 में आता है? तो देखिए बिहार का जो है ना, ये जो है मध्यवर्ती गंगा जो है, मध्यवर्ती गंगा का जो प्रदेश है ये जोन 4 में आता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बिहार को कितने उप कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया था? आप लोग याद देखिए, बिहार को 3 कृषि उप जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। बिहार को 3 उप कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आप सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिए, राज्य के किस जिले को एक फसली प्रदेश में रखा गया है? राज्य के किस जिले को एक फसली, तो ये जो है मधुबनी जिला को एक फसली क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, कल भी आप सभी को बताए थे। और देखिए ये जो द्विफसली क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णिया जिला को रखा गया, कल ये भी आप सभी को हम बताए थे। चलिए पूरे भारतवर्ष को कितने जलवायु वाले क्षेत्र में बांटा गया? पूरे भारतवर्ष को तो 15 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है पूरे भारतवर्ष को। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब देखिए बिहार के किस कृषि जलवायु जोन में आता है? बिहार भारत के किस, ये जोन 4 में आता है, ये अभी बताया था आप सभी को। देखिए फसल गहनता का अध्ययन हमेशा किया जाता है, तो देखिए फसल गहनता का अध्ययन हमेशा प्रतिशत में किया जाता है। चलिए आप लोग जो है ना, ये प्रिपरेशन के लिए आप लोग जो है ना जरूर से जरूर आप पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का है। भारत को कितने कृषि गहनता क्षेत्र में बांटा गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत को 2 कृषि गहनता वाले क्षेत्र में बांटा गया है। आप लोग याद रखिएगा, भारत को 2 कृषि गहनता वाले क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है। देखिए दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, तो भारत को बोल देगा कितने कृषि गहनता वाले क्षेत्र के अंतर्गत रह गया, तो कृषि ही आप लोग याद रखिएगा। कृषि में कितना लेटर है? तो 2 है, तो इसको 2 ही आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। कृषि में कितना अक्षर है? तो 2 है, तो आप लोग 2 गहनता वाले क्षेत्र के अंतर्गत रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए बहुत जल्दी आप सबका पढ़ाई डिजिटल बोर्ड पे जब कराएंगे तब आप सबको अच्छा समझ आएगा। देखिए बिहार को निम्नलिखित में किस कृषि गहनता क्षेत्र में रखा गया है? तो देखिए बिहार को जो है उच्च कृषि गहनता वाले क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। देखिए अब देखिए बिहार में कितना, निम्न में बिहार का कितना कृषि गहनता प्रतिशत है? तो बिहार का जो है ना 138, ठीक ना। समझ रहे आप लोग, 138 कृषि गहनता क्षेत्र के अंतर्गत है, ठीक ना बिहार। चलिए अब आप सभी को ले जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार में कृषि गहनता में वृद्धि का मुख्य कारण है? देखिए बिहार में जो कृषि गहनता इसकी वृद्धि का मुख्य कारण है सिंचाई का विस्तार, ठीक ना। हम लोग सिंचाई हल से करते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट का अगर बात करें तो वहाँ भी वहाँ जो है ना ट्रैक्टर से ही करते हैं, लेकिन बिहार में अधिकतर गाँव या देहात में सिंचाई क्या होता है? हल से होता है, इसलिए यहाँ की कृषि गहनता वृद्धि का मुख्य कारण है। चलिए बिहार का एकल फसल क्षेत्र कितना है लाख हेक्टेयर है? ठीक ना। बिहार का सकल फसल क्षेत्र कितना हेक्टेयर का है? तो ये 78.82 हेक्टेयर का है। ये आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको कम समझ में आएगा, इसलिए आप लोग पीडीएफ जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक ना। 78.82% है। चलिए देखिए बिहार का सर्वाधिक फसल गहनता वाला जिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए शिवहर, सहरसा है, शिवहर है, अररिया है और ABC तीनों, तो ये तीनों जो है सर्वाधिक कृषि गहनता वाला क्षेत्र है, सहरसा, शिवहर और अररिया। देखिए बिहार के किस जिले में सबसे कम फसल गहनता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये शेखपुरा, अखल है, अरवल है, ये अखल है और क्या है? ये मुंगेर है। ये अरवल होगा दोस्तों, अखल नहीं, ये अरवल होगा, ठीक ना। ये अरवल होगा, समझ रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बिहार में कृषि फसल प्रतिरूप के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यहाँ की फसल बहुलता क्या है? तो यहाँ की फसल बहुलता क्या है? तो ये खाद्यान्न है, ठीक ना। चलिए देखिए बिहार में बोल रहे कि बिहार के कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसल होता है? देखिए 60% है, 70% है, चलिए 70% है, 80% है, 90, तो 90% भाग पर, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप सभी का जो है पूरा आज का क्वेश्चन आंसर आप सभी का खत्म हो गया है, ठीक ना। अब देखिए कल वाले क्लास में आप सभी को बिहार में सबसे अधिक वन का विस्तार किन किन जिला में है, इससे रिलेटेड आप सभी को कल हम आप सभी को प्रश्न बताएंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण। उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा एवं छोटा जिला के बारे में बताएंगे। यानी आप सभी का भी 2-3 महीना पूरा लंबा क्लास चलेगा, तो इसलिए आप लोग बिहार रिजल्ट टारगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो।